बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 5 का कोई भी पार्ट आ सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैल्यू फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो लॉगरिथम की वैल्यू होती है उसको फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है कि लॉग की वैल्यू को लॉग के टेबल से जो आपकी बुक के एंड पे दिए हुए हैं वहां से चेक किया जाए, और दूसरा मेथड साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी हम लॉग की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी वैल्यू को फाइंड करेंगे लॉग की, तो वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट लॉग टेबल वाली ही वैल्यू आएगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करने का फायदा ये होता है कि एक तो आप बड़ी जल्दी लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उससे आपका जो टाइम है बोर्ड के पेपर में वो भी बच जाएगा, और आप श्योर भी होंगे कि आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसकी वैल्यू है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं, इसको हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। अब हमने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका हम लॉग लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा log x और यहाँ पे आ जाएगा log, ये पूरी वैल्यू का log है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा। प्रोडक्ट लॉ था कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसको हम प्लस में चेंज करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे log 3.68 प्लस log 4.21। अब ये वैल्यू ओवर में है 5.234, तो यहाँ क्वोशंट लॉ लगेगा, इसको हम लिखेंगे माइनस log 5.234। क्वोशंट लॉ में जो वैल्यू ओवर में होती है उसको हम माइनस में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे log 3.68 की। इस क्वेश्चन को इजी एंड अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे लॉग की वैल्यू को साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। तो हम लिखते हैं इसको log 3.68 इक्वल, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5658। साइंटिफिक कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपने सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है लेकिन हमने सिर्फ पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू लिखनी होती है। तो जब आपने 4 डिजिट तक लिखनी है तो ये वैल्यू जो है इतनी बड़ी वैल्यू, इसको खत्म करने के लिए आपने देखना है 5th डिजिट वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अब यहाँ पे देखिए 5 डिजिट आ रहा है 4, 0.56584। अब ये 4 नंबर तक तो हमने वैल्यू कंसीडर करना है, लेकिन हमने जो 5वीं वैल्यू है तो ये हमने चेक करना है ये 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है वैल्यू। अब ये 5 से वैल्यू छोटी है तो अगली सारी वैल्यूज को इंक्लूडिंग इस वैल्यू, इस सब को हम खत्म कर देंगे, तो हम लिखेंगे सिर्फ 0.5658। इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं log 3.68 की 0.5658 प्लस log 4.21। इसकी वैल्यू को चेक करते हैं log 4.21। अब यहाँ पे देखें फिर हमने 4 डिजिट देखनी है, 0 पॉइंट के बाद 6242। अब देखें 2 के बाद जो 5 डिजिट है वो 8 है। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं यहाँ पे 0.62428। 5 वैल्यू जो है ये देखनी है, इसको हम राउंड ऑफ करना भी कहते हैं। ये वैल्यू 5 से बड़ी है, इस वैल्यू को और ये जो आगे वाली वैल्यू थी इन सबको खत्म करना है, तो हमने क्या करना है, हमने 1 को प्लस कर देना है 2 में, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, यह आ जाएगा 4 2 6 और ये आ गया 0.6243। तो यहाँ पे log 4.21 की वैल्यू आ जाएगी 0.6243। लॉगरिथम टेबल से ये वैल्यू एग्जैक्ट आती है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमने जस्ट राउंड ऑफ करना है।
अब आगे माइनस लॉग 5.234 की वैल्यू देखते हैं। लॉग 5.234 इक्वल, अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.7188, उस 8 के बाद 3 है तो ये 5 से वैल्यू छोटी है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 0.7188, 0.7188। अब पहली दो वैल्यूज को प्लस करके थर्ड वैल्यू को उसमें से माइनस कर देते हैं। पहली वैल्यू है 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये अगर इस फॉर्म में आती है तो ये एस और डी का जो बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.4713। तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ गई log x की 0.4713। अब हम नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। log इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। अब एंटी लॉग भी फाइंड करेंगे इसका हम, एंटी लॉग 0.4713। तो ये आप सिंपल इसको प्रेस करें, शिफ्ट लॉग, ये एंटी लॉग हो जाएगा। हमारा आंसर जो था 0.4713, शिफ्ट लॉग आंसर हम प्रेस करेंगे तो फिर भी हमारी वैल्यू आ जाएगी, या आप 0.4713 लिखेंगे तो यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2.960 तक की, तो ये हमारा आंसर होगा 2.960। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। इसी तरह इसको भी हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब हम लॉग फाइंड करना है तो लॉग लेंगे दोनों साइडों पे। हम लिख लेते हैं इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे आ जाएगा इस साइड पे log x और यहाँ पे आ जाएगा log, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब इसको हम ओपन करेंगे, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा। प्रोडक्ट लॉ में हम इसको प्लस में चेंज करेंगे सब वैल्यूज को। यहाँ आएगा log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। अब हम पहले log 4.67 की वैल्यू फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से। ये आ जाएगा log 4.67, इसके भी हम 4 डिजिट देखते हैं 0.6693, उसके बाद 5 डिजिट 1 है तो ये वैल्यू ऐसे ही खत्म हो जाएगी, तो ये जस्ट वैल्यू आ जाएगी 0.6693, 0.6993। अब log 2.11 की वैल्यू चेक करते हैं। log 2.11 ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.3242। अब देखें 422 के बाद फिर 8 है, यानी 5 डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है। या आपने रूल 5 का रूल याद रखना है, 5 वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसको कट करके एक ऐड कर देंगे 2 में, तो याद आएगा 0.3243। लिखते हैं आप प्लस 0.3243। वैल्यू फाइंड करते हैं log 2.397 की। log 2.397 इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.37966 के बाद फिर 6 है, 5 वैल्यू 5 से बड़ी है तो 6 को ख़त्म करके एक ऐड कर देंगे तो ये 6 है ये 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 0.3797। तो हम तीनों वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.3733। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई log x 1.3733। अब हम नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये log है, इस साइड पे एंटी लॉग हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे एंटी लॉग 1.3733
इसकी एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट लॉग 1.3733, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 23.62। इसको हम लिख लेते हैं 20 इक्वल 23.62। इसको सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। अब लॉग लेंगे दोनों साइडों पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास आ जाएगा इस साइड पे log x, इस साइड पे आ जाएगा log, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगेगा, तो हम लिखेंगे अब log 20.46 स्क्वायर है ऊपर मल्टीप्लाई था, ये प्लस में वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा log 2.4122। अब ये वैल्यू ओवर में है तो इसको हम क्वेश्चन डाल लगाएंगे, ये हो जाएगा माइनस log 754.3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है उसकी पावर दी हुई है, तो यहाँ पे फिर पावर लॉ अप्लाई करेंगे हम, तो हम लिखेंगे ये 2 है, ये पावर लॉ में log से पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। ये 2 आ गया, log 20.46 की वैल्यू फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा log 20.46 ये आ गया 1.3109, 9 के बाद 0 है 5 डिजिट, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको हम लिख लेते हैं 1.3109। नेक्स्ट प्लस का साइन है, अब फाइंड करते हैं log 2.4122 की वैल्यू, log 2.4122 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.3824, 5 डिजिट 1 है तो यहाँ तक इसको वैल्यू को ले लेंगे हम, वैल्यू आ जाएगी 0.3824। अब log 754.3 की वैल्यू लेते हैं, इसको हम लिखते हैं log 754.3, ये वैल्यू आ जाएगी 2.8775। नेक्स्ट डिजिट देखिए 4 है, 5 से छोटा है तो यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो हम लिख लेते हैं 2.8775। इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से, अब 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और 2 1 जार 2 प्लस ये वैल्यू आ गई 0.3824 माइनस 2.8775। पहली दो वैल्यूज को हम प्लस करते हैं, 2.6218 प्लस 0.3824 और थर्ड वैल्यू चाहिए माइनस होगी, तो हम लिख लेते हैं 2.8775, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.1267। तो हम लिख लेते हैं अब log x, ये आ गया हमारा आंसर 0.1267। अब इसी वैल्यू का ये log है इस साइड पे आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, हम एंटी लॉग फाइंड कर लेंगे 0.1267 का, हम प्रेस करते हैं शिफ्ट लॉग, आंसर ये आ जाएगा आपका 1.3387। इसमें हमने 3 डिजिट्स लेने हैं तो 8 के बाद देखें 7 है, 7 वाली वैल्यू को खत्म कर लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.339। हम लिखते हैं 1.339। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 9.364 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। तो इसी तरह सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू
9.364 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। अब उसके बाद हम लॉग लेंगे दोनों साइडों पे, लिखते हैं टेकिंग log on both sides। इस साइड पे आ जाएगा log x और यहाँ पे आ जाएगा log क्यूब रूट 3 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21 ब्रैकेट क्लोज। अब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगाएंगे, देखा 9.364। इस तरह साथ ये क्यूब रूट को भी ख़त्म करेंगे तो याद है कि वैल्यू हमारी 1/3, क्योंकि क्यूब रूट की वैल्यू 3 है तो इसकी याद है कि 1/3। ये मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये प्लस हो जाएगी, प्रोडक्ट लॉ प्लस लॉग 21.64। अब जो वैल्यू ओवर में है क्वेश्चन डालेगा तो ये देखिए माइनस में लॉग 3.21। यहाँ पे ये वैल्यू पावर में है तो पावर लॉ अप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। 1/3 log 9.364 की वैल्यू फाइंड करते हैं, log 9.364 यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.97146। 5 डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, वो 6 है तो उसको कट करके एक ऐड कर देंगे तो 4 जो है वो 5 बन जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं अब 0.9715 प्लस log 21.64 की वैल्यू फाइंड करते हैं, log 21.64 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3352 के बाद 5 डिजिट जो 5 है, इसलिए इन सब वैल्यूज को ख़त्म करेंगे तो हम एक ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.3353। इसको हम लिख लेते हैं 1.3353 माइनस, अब लॉग लेते हैं log 3.21 का, log 3.21 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5065। अब 1/3 डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को तो 0.9715 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 0.919715 डिवाइडेड बाय 3 यह आ जाएगा 0.3238। लिखते हैं आप 0.3238। नेक्स्ट वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी 1.3353 माइनस 0.5065। अब पहली दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, इनको प्लस करते हैं, क्या देगा 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। ये वैल्यू आ गई 1.1526। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1.1526। ये वैल्यू आई है log x की, ये x है, log इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। हम फाइंड करेंगे एंटी लॉग 1.1526। हम प्रेस करेंगे शिफ्ट लॉग आंसर, ये आ जाएगा हमारे पास 14.21। ये हमारा आंसर आ गया 14.21।